ये इसका बुक है। नेक्स्ट क्लास में लोग देखना है, लिखो समझा रहे थे आप। क्या क्या समझा रहे थे तो। क्या समझा, वो तो क्या नहीं है? समझा। समझा रहे थे, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? और क्या नहीं समझा? आप बोले थे बस बोले थे उधर से इधर आएगा। इधर आएगा। एक बोलो, हाँ, बोलो। तुम खड़े जा मनु, हाँ बोलिए। खड़े तो हो जा। क्या इसमें नहीं समझा? फिर से समझाइए ना। क्या आप यहाँ से यहाँ तक आए तो उसके बाद कहाँ क्या से होता? कहाँ तक? इसका क्या नाम है? एक्स्ट्रा था जो भी था। क्या जो भी था? कोई भी ट्यूब टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम बता रहे हैं आपको कहाँ पे क्या था बता पिछले रहा क्लास था? में। हाँ, बोलो। आप बोले। उधर से गैस इधर आया था, फिर इसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिख रहा था गैस का। बस यही था। बस वाटर का बबल्स यहाँ पे आकर के डिपोजिट हो रहा था, बस यही तो शो करना है। ओ हमको तो लगा और होगा आगे। नहीं, वो नहीं। डायग्राम बनाया। जिसको डाउट है वही बोलो। 2-3 आदमी एक साथ बोलोगे समझ में आएगा। 2-3 आदमी में समझते हुए एक साथ बोलेंगे, सर आगे पढ़ा देंगे। इसलिए पर्सनली करके बोलो, हमको समझ में आएगा। जब तुम लोग डिप्लोमेटिक खेलते हो ना, खेलने हमको भी आता है, हम भी क्लास में खेलते थे। क्या सर? हाँ। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। एयर डिजॉल्व इन वाटर, एम आपका है। एयर डिजॉल्व इन वाटर। एम है, पूरा लिखो। टू सो दैट टैप वाटर कंटेन ए में नहीं लिखा है। डिजॉल्व गैस। हाँ वही लिखा है, तो पूरा बात एक ही है, पूरा लिखवा देते हैं। ए में डिसॉल्व इन वाटर। सुनो क्या लिखा है, टू सो दैट टैप वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेस। समझ में आ गया? एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात है। प्रोसीजर लिखो। क्या क्या करवाए थे? फिल्ड राउंड फ्लास्क बॉटल, फिल्ड प्रोसीजर में फिल्ड राउंड फ्लास्क बॉटल with tap water and arrange the apparatus यहाँ तक लिखा, sound in the below, so in the figure, सीधा figure बोलो, sound in the figure, so मतलब दिखा रहा है और दिखाया गया, sound लिखो ना भाई। ठीक है। फिगर वहाँ पर जगह छोड़ दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं वहाँ तब पर। बना ले सर, नीचे में जगह, इसमें भी नीचे में जगह, थोड़ा अजीब लगेगा। 1 मिनट का टाइम नहीं बनाओ, ठीक है? अरे सर यहाँ भी नीचे में बनाएंगे, ई वाला भी नीचे में बना लेंगे, अच्छा लगेगा। एक नीचे बनाएंगे, एक बीच में बनाएंगे, कैसा लगेगा बताइए। लिखाइए हो गया? अब लिखो। पर अगर यार वहाँ पे जगह छोड़ दिया है, जैसे तुमको हाँ। करना है बना ही लेना, ठीक है? वहाँ पे अभी तुरंत, ठीक है? एक ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब, इसी में टेस्ट ट्यूब। हाँ आगे, इसी में आगे, ए ग्रेजुएटेड समझते हो आप लोग? रुको, ग्रेजुएटेड समझते हो? ग्रेजुएटेड क्या होता है? कोई ओए रुक जाओ भाई। ग्रेजुएटेड अभी जो वर्ड हमें लिखा है, ए ग्रेजुएटेड ट्यूब, ठीक है? इसका मतलब ग्रेजुएटेड का मतलब, आप लोग कौन कौन लेबोरेटरी गए हो बताओ? सब गए हो लेबोरेटरी में। आप लोग कोई भी मेजरिंग फ्लास्क देखोगे या कोई चीज देखोगे, उस पे आपका ये लाइन लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा 20, 100, 80। बेटा इस टाइप का लिखा रहा है, लाइन अप करके दिया हुआ है।
हाँ नहीं देखे हो तो वो ग्रेजुएटेड नहीं है, और जिसमें इस तरह से बना हुआ है वो ग्रेजुएटेड है। आएगा समझ में? वो वर्नियर स्केल। ठीक। फिजिक्स का अरे नहीं वैसा ही जो है अरे स्केल हम लोग का टेस्ट ट्यूब में लिखा टेस्ट ट्यूब में कब से लिखा हुआ रहने लगा? क्या क्या बोल रहा है? बताओ क्या? ये टेस्ट ट्यूब में बोल रहा है। मेजरिंग सिलेंडर देखिए आप लोग, मेजरिंग सिलेंडर में इस तरह से बनाया रहता है तो उसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजुएटेड। ठीक है, लिखो ए ग्रेजुएटेड ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नहीं सिर्फ ट्यूब, ए ग्रेजुएटेड ट्यूब, हाँ उसी में ए ग्रेजुएटेड ट्यूब, a graduated tube completely filled with water, completely filled with water, water is inverted, inverted मतलब उल्टा, देखो उल्टा करके इस पे दिया हुआ, inverted over the end of delivery tube, over the end of delivery tube, over the end of delivery tube. डिलीवरी मतलब इसका ये पाइप रहता है, इससे जा रहा है ना, ये वर्ड डिलीवरी ट्यूब डिलीवर कर रहा है। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब इन ए थ्रो ऑफ वाटर, इन ए थ्रो ऑफ वाटर। ठीक है, ये आप इतना काम कर दिए, थ्रो ऑफ वाटर, इतना काम हम कर दिए। अब क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? थ्रो ऑफ वाटर, हाँ इतना हम लोग काम कर दिए। अब क्या ऑब्जर्व हम करेंगे? तो अब ऑब्जर्व में क्या करोगे बताओ? गैस बबल अब लिखो ऑब्जर्व। Gas bubbles are seen. ये कौन रे? हमको देख रही है। Gas bubble are seen from water. They are collected in the graduated tube. They are collected in the graduated tube by the down displacement of water. ये वर्ड हम लोग समझते हैं, डिस्प्ले, हाँ ये वर्ड हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले बाय द डाउन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, हाँ वाटर, यस। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको डिस्प्लेस करना। तो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक एयर डिस्प्लेसमेंट और एक वाटर। ठीक है, इसमें भी होता है डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, इसमें भी होता है डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। अब डाउनवर्ड हम लोग कब करते हैं, अपवर्ड कब करते हैं, हम लोग सीखते हैं। जो गैस हवा से हल्की हो, जो गैस हवा से हल्की हो उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अभी सर कैसे पहचानेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यहाँ देखो नीचे से आ रहा है डाउन से, तो ये डाउनवर्ड ऊपर से रहता है तो upward डिस्प्लेसमेंट। अब इस तरह से कोई रहता और ऊपर से आकर के इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए समझ में आ गया? सही में यही होता है। क्या बोल दिए? नीचे से जाएगा तो डाउनवर्ड, ऊपर से जाएगा अपवर्ड, हाँ तो पाइप पे है ना। तो पाइप पे पाइप हम जैसे ले जाए, हाँ अपने मर्जी से आप ले जाओगे। अगर यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन को डिपॉजिट करो तो ऑक्सीजन कभी भी यहाँ पे डिपॉजिट होगा। जो हवा से हल्की रहेगा वो कैसा जाएगा, अपवर्ड। और जो हवा से भारी रहेगा वो जाएगा अपवर्ड। भारी रहेगा तभी नीचे यहाँ पे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। सब अपवर्ड होता है। हाँ सर कैसे? अरे भारी चीज नीचे जाता है, हल्का चीज ऊपर जाता है। हमारा जो भारी होगा वो अपवर्ड बोल तो के भारी को नीचे। ऊपर से इसलिए डाला जा रहा है कि नीचे सेटल हो जाए। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, फिर से समझते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर के सारे समझते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखो इस सब चीज में।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितना बना दिया? ये हुआ डाउनवर्ड, ये हुआ अपवर्ड। ठीक है, अब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? कर दो दोनों। बंद करें। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या समझ में इसमें? क्या होता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट? जो ऊपर है। ये ऊपर जाता है या तुम्हारे ऊपर से जा रहा है? हाँ, समझ में आता क्लास में? समझ में नहीं आ रहा है? क्या बोलना चाह रहे हैं? बैठ जाओ। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो पाइप को हम लोग ऊपर से ला करके इसमें डिस्प्लेस करते हैं उसको अपवर्ड। डाउनवर्ड कहाँ? पाइप को नीचे से ले जाते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो सर ये होता क्या? अपवर्ड क्यों करते हैं, डाउनवर्ड क्यों करते हैं? क्वेश्चन राइज हो सकता है ना कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं? जो आपका गैस लाइटर हो, जो आपका गैस लाइटर हो, किससे? एयर से। कोई डाउनवर्ड समझ में? लाइटर रहेगा तब ना ऊपर जाके यहाँ पे जमा होते चला जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट इतने में? और एक होता है अपवर्ड। अपवर्ड किसके लिए यूज करते हैं? जो हैवी, हाँ हैवी है वो तो वो नीचे सेट नीचे जाकर यहाँ पे जाकर डिपोजिट। इतना छोटा सा बात उसमें समझ में नहीं आया? अभी फिगर के साथ समझाया, समझ में आ गया? लोग समझ गए। अरे समझ गए तब समझा रहे। अच्छा समझा रहे, क्या बात है भाई। ठीक है, अब एक और वर्ड यहाँ पे आया था, एयर एंड वाटर। एयर में कब करते हैं, वाटर में कब करते हैं? ये भी तो सीख लो ना। जो गैस जो करते हैं वाटर में करते हैं। आया ना सर समझ, उसको बता रहे थे समझ, यहाँ तक सब समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? जरा से बात करोगे ना अपने कान तक सब चीज पहुंचता है, इसलिए बार बार समझा रहे हैं। दो वर्ड आया, एयर एंड वाटर। एयर में हम कब करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वाटर में कब हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट? एयर में हम लोग वैसे गैस को डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं हो। ठीक है, क्या बोले प्रोफेसर? एयर में हम लोग वैसे गैस को डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर में सोल्यूबल हो। ठीक है, जो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में करेंगे तो उसमें सोल्यूबल हो जाएगा तो मिल ही जाएगा, तो फिर करने से क्या ही फायदा? समझ में आया? फिर समझ लो, वाटर में या एयर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट तब करते हैं जो वाटर के साथ डिजॉल्व हो। वाटर के साथ डिजॉल्व कर जाएगा तभी ना हम लोग इसको एयर के साथ करते हैं। समझ में आ गया? अब एयर वाटर में किसको करते हैं? डिजॉल्व ना हो कि वो ऊपर चले। हाँ, जो एयर में डिजॉल्व, जैसे ये एयर में डिजॉल्व नहीं हुआ इसलिए एयर के साथ, सॉरी वाटर के साथ कर दिया। समझ में आ गया? कोई डाउट? क्या बोले फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। एयर में हम लोग उस गैस को डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर के साथ डिजॉल्व हो। फिर कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, फिर से एक बार समझ लो। एयर में हम लोग उस गैस को डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर के साथ डिजॉल्व करता हो, जो वाटर के साथ डिजॉल्व करता हो, जो वाटर में मिक्स हो जाए उसको हम लोग एयर में डिस्प्लेस करते हैं। आया बात समझ में? वाटर के साथ उस गैस को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व ना हो। समझ में आया? डिजॉल्व ना हो तभी यहाँ पे बबल्स बन के यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है। अगर इसके साथ डिजॉल्व हो जाता तो इसी में डिजॉल्व होकर रह जाता, अपने को क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। तब फिर इसको करता गैस में हम लोग करते। समझ में आ गया? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट इतने में?
समझ में आ गया? चलो अब कहां पे थे हम लोग, देखो जरा सा। कलेक्ट कर लिए थे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में। ये अच्छा ये बता कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ये डाउन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डाउन से जा रहा है। आप क्या आ रहा है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हवा में कर रहे हैं तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, पानी में कर रहे हैं तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अगर वाटर में कर रहे हैं तो आप डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ऐसे फिर समझो, अगर वाटर के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। या एयर के साथ कर रहे हैं तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अरे डिस्प्लेसमेंट, पानी को हटा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पानी, हवा को हटा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हवा। सिंपल सी बात है। हाँ, हमको हटा रहे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जितेंद्र सर। समझ में आ गया? एग्जैक्टली। देखो बच्ची भी एग्री कर रही है। चलो लिखो। तालपुर से खंजर हम लोग कहाँ पे थे? सर तालपुर को अटैक खंजर को ले आया। हाँ, हटा पाएगा लेकिन बहुत बड़ा आइडिया है। अरे पढ़ाई हाँ, हो गया। चलो अब इसमें कुछ नोट लिख लेते हैं। यहाँ तक आपका हो गया, फिगर के लिए जगह छोड़ दिए, अब नोट लिखो। जगह बोलो, लिखो। ऑक्सीजन इज मोर, नोट करके, ऑक्सीजन इज more soluble in water as compared to nitrogen. As compared to nitrogen. एक पॉइंट और लिखो। The composition of air dissolved in water. The composition of air dissolved in water is 33% oxygen, 76%, sorry, 33% oxygen, रुक जा 33% ऑक्सीजन हो गया, कोमा 66% नाइट्रोजन एंड 1% क्या हो सकता है? अदर मत लिखना, कार्बन। हाँ, और उसमें कोई गैस नहीं, बस तीन पक्का नहीं, कच्चा। अगर निकलेगा गलती से तो सभी को मारेंगे। आप- अभी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पता है ना? हाँ। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? प्लांट। एक्वेटिक, हाँ, एक्वेटिक प्लांट के लिए। चलो आगे आपका क्या कंटेंट है? हाँ, आगे आपका कंटेंट है। इसको चला दीजिए। नहीं सर अब बस रह जाएगा। अब लिखो इम्पोर्टेंस, एक टॉपिक दो, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर। 33% जो है ऑक्सीजन, 1% कार्बन, इसका क्या यूज है हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन पानी। लिख देते हैं पानी। गलत? जल। हाँ, जल। ठीक हो, पहला पॉइंट। क्वेश्चन क्या था? द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर आर हाँ लिखना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? पहला point। वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट वाले 1 नंबर।
वाटर लाइफ या मेरीन लाइफ जो लिखना है वही लिखो। वाटर लाइफ, लाइक फिश, लाइक फिश। लाइक फिश। हाँ। मछली, प्लांट और कुछ होता है तब तो मछली में भी नमक का मात्रा होगा। जितना भी पहले सुन लो। मछली में भी नमक का मात्रा फिश etc use oxygen for respiration। समझ आ गया? हाँ लिखो। एक्वेटिक सेकंड पॉइंट, एक्वेटिक लाइफ। पहला पॉइंट लिख पे इनके सेकंड पॉइंट वाटर लाइफ लाइक फिश Oxygen, प्लांट oxygen, एक्सेट्रा यूज ऑक्सीजन उसके बाद आज क्या हो गया सेकंड पॉइंट लिखो। एक्वेटिक लाइफ सेकंड पॉइंट, एक्वेटिक प्लांट। अरे भाई एक्वेटिक लाइफ में प्लांट ही आता है ना। नमक मैंने अच्छा नमक मैंने सी एक्वेटिक लाइफ लाइक प्लांट। अभी देखो लाइक प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। किसान का मुस्कान देख रहे तुमको बोल रहे तुमको यूज कार्बन यूज कार्बन डाइऑक्साइड यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तुम वाला बड़ा लिखो। सुपर पावर हो गया? हाँ रिएक्शन इसलिए भी है। हो गया इसको बैलेंस कर लो आप लोग। तू जरा 6 अरे ऐसे अपने 6 अब हम लोग यहाँ तक आपका हो गया। यस सर अब आप लोग के लिए के लिए दिख नहीं रहा है या जान के बोल रही है? देख आगे देखो क्या लिखे हैं। प्रिंट ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है आ जा। अब देखो सॉल्यूशन किसका किसका बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन टी भी होता है सर दोनों हाथ खोल के देखो तीन है नहीं है। अंगूठी फेंक के मार देगी हो जाएगी। ठीक है सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये लिख लो, लिख लिया एग्जांपल। सॉल्ट का बना अच्छा सूप बनेगा तो लोग पियोगे। नमक हाँ नमक इसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्ट वाटर अच्छा सॉल्ट वाटर। सॉल्टी वाटर ये चलो इतना करो। आगे हम लोग सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है देखते हैं। हट गया। गुपचुप वाला आपको जो है नहीं। हो गया। अब इसी में थोड़ा एक आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है इसका वो लेवल कर लो।
रही तो बात ही नहीं बोल रहा। चलो आगे देखो, अपने को अभी सॉल्यूशन बनाना है, अपने को भी सॉल्यूशन बनाना है। क्या क्या ले लेते हैं? सॉल्ट ले लेते हैं प्लस वाटर ले लेते हैं। जब बेटा दो कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट इसमें? दो component। इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, दो कंपोनेंट हो तो बाइनरी सॉल्यूशन। सर पीने में अच्छा नहीं लगा, रुक। इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज या शुगर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? शुगर से मिलाइए सर। शुगर ग्लूकोज हटाइए। नमक पानी सही रहता है। नमक चीनी पानी शुगर टेस्ट भी आएगा। ठीक है, शुगर मिला दिए। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 तीन। कितना कंपोनेंट हुआ? 3 4 हो गया। ट्राई बोला। अरे ट्राई बोले। हाँ ठीक है, ट्राई बोले। टेनरी सॉल्यूशन। क्या बोले इसको? टेनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अभी सर सॉल्ट भी है, वाटर भी है, शुगर भी है। इसमें थोड़ा सा कुछ और चाहिए, नींबू। टेस्ट आ जाएगा। नींबू मिला दो। नींबू को क्या बोलेंगे? लेमन। लेमन। लेमन डाल दिए। सॉल्ट के साथ 1 2 इसे 3 जलाइए। 4। इसे जलाइएगा नहीं। पागल है, नमक जल जाएगा। ठीक है, कितना कंपोनेंट हो गया? 4 क्वाटरनरी सॉल्यूशन। एक और से कुछ जोड़ दीजिए। हाँ, एक और जो लेते हैं जलजीरा। नमक का काम करेगा। नमक ठीक के है। साथ हो गया एक साथ दो। ठीक है, जलजीरा 1 2 3 4 5 पेंटा सॉल्यूशन। पेंटेनरी सॉल्यूशन। हाँ भाई। समझ में आ गया? अभी सर और थोड़ा टेस्टी बनाइए इसको। बर्न डालिए सर, बर्न डालिए। आइस 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 आइस। अरे वो- क्या? सोडा कार्बोनेटेड हुआ है। एक और साइज में आइस 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 अच्छा, आइस भी डाल। Perfect, sir. पानी हो जाएगा ना। ना ना नहीं, आइस भी, आइस भी। अलग से चलो। चलो 1 2 3 3 4 5 6 6 हेक्सनरी सॉल्यूशन। छह में सबसे ज्यादा जरूरी नमक है। ठीक है, हेक्सनरी सॉल्यूशन हो गया। अभी सर और थोड़ा सा इसको आइस। टेस्टी। आइस 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 अरे आइस डालो या मिंट विंट जो डालना आप डालते रहो। 7 होगा तो हेक्सनरी, 8 होगा तो ऑक्टेनरी। समझ में आ गया? इस टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। 2 रहे बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट रहे, Binary। 4 क्वाटरनरी। Quaternary। अरे क्वार्टर। हाँ, तुम लोग को क्वार्टर समझ लो तो बढ़िया सा था। क्वार्टर क्वार्टर क्वाटरनरी सॉल्यूशन। 5 रहे पेंटेनरी सॉल्यूशन, 6 रहे हेक्सनरी, 7 रहे हेप 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 सेप्ट नहीं हेप्टनरी। समझ में आया? चलो 9 रहे तो आपको पता? ना ना नहीं। ठीक है, बात सही है। नॉनरी सॉल्यूशन। चलो लिखो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉल्यूट को बोलते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्यूशन तो हो चुका है, अब लिखो सॉल्यूट। लिख के डैश दो। 57 क्या? बोला ना जल्दी जल्दी बात। क्या लिखो? सॉल्यूट लिखो। पूछते क्या है तो निकाल लीजिए। द सब्सटेंस, बोले 70 साल टूटे। द सब्सटेंस that dissolve in the solvent to form a solution is known as solute. एग्जांपल सॉल्ट। Salt, sugar, नहीं हम सॉल्ट solvent लिखे डैश दो। सर रुकिए। अरे हम रुके में, तुम जल्दी जल्दी करो। हाईलाइट कर। सर आप धीरे धीरे बोला कीजिए। एग्जैक्ट। धीरे धीरे बोले तो सुनाई पड़ जाएगा। यस। जान सॉल्ट सर धीरे सर धीरे धीरे इन द सेंस कि जो आप बोल रहे हो उस लोग तभी आवाज स्पीड को कम। चलो ठीक। क्या? हाँ लिखो। क्या? वो आया। नहीं, चलो सॉल्वेंट लिखो। लिखो
वो है ऐसा। वही आया। देखो कौन है। वो बजा के चल जाता था, बताइए। टीचर साहब ले लो। बोलिए बोलिए। चाबुक निकला। समझ में तो आ ही गया वो, समझ में आ ही गया वो, आ गया ना, इसलिए आराम से। देखिए इस बार सही में आया। इस बार सही हुआ, इस बार सही हुआ। इस बार नहीं सही यार, छोड़ो। ऐसा। देखो देखिए क्या पता बोली सस्पेंड सस्पेंड। मानो वैसे मानो। बाय। क्या कुछ कौन क्या क्या हम क्या बंद कर दे। बाय बोला। बाय बोला है मैंने। स्टार्ट करें। स्टार्ट ही है। उनके रास्ता देख लेते क्या होगा इसका। ठीक है, लिखो सॉल्यूशन। The medium of dissolution that allow one or more component to dissolve in it to form a solution is known as solvent. सर इतना जो 6 को लिखे उसमें सॉल्वेंट कौन? इसमें सॉल्वेंट कौन कौन है? जिसमें चार 1 2 3 4 5 सब सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। हाँ ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट है, बाकी सब सॉल्यूट है। ठीक है, यस सर। हमेशा याद रखना, जो लेस अमाउंट में रहता है वो आपका सॉल्यूट कहलाता है, जो लार्ज अमाउंट में रहता है उसको Solvent. सॉल्वेंट। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर इट। जो लेस अमाउंट में रहता है बेटा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, जो लार्ज अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। लिखो देयर आर सर उसी में लिखो। हाँ आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर रुक गए तुम, जल्दी लिखो ना। Many types of There are many types of solution. First, binary solution. लिखो ए सॉल्यूशन। इसको भी लिखना पड़ेगा, खाली टाइप लिख के छोड़ देते हैं, समझ तो आएगा। नहीं भैया लिख लो ना। ए सॉल्यूशन एक लिखा देते हैं, बाकी तुम लोग लिख लेना। ए सॉल्यूशन which is made up of two components, which is made up of two components is a binary solution. अब आप एग्जांपल में दो वाटर सॉल्ट, हाँ वाटर सब में रहेगा। वाटर आपको सॉल्यूशन कैसे बनाना है, एक सॉल्वेंट होना चाहिए और एक सॉल्यूट होना चाहिए। तो बाइनरी टेंडरी कैसे बनाएंगे, एक आपका सॉल्वेंट होना चाहिए और दो सॉल्यूट। आया बात समझ में, तभी ना आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब टेंडरी सॉल्यूशन में जहां पे 2 लिखे वहां पे 3 लिख लेंगे, तो अब ये तीनों छाप लेंगे एग्जांपल में। क्वाटरनरी में 4 गो, 1 2 3, इसमें से कोई लेना है, कार्बोनेटेड वाटर लेना। समझ में आ गया, लिख लो, लिख लेंगे, जगह छोड़ दो। 4 को ही लिखेंगे, तो 4 ही ना लिखेंगे। हाँ 4 ही लिखना। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, आज क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। Good evening, sir. गुड इवनिंग। तब आज हम लोग का क्या चलेगा केमिस्ट्री में? ऐसे
एटमॉस्फेयर वाटर सर नमक पड़ा अच्छा, नमक से तो हम लोग देखो लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि हम लोग जब वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, तो उसमें देखोगे टेस्ट रहता है। तो वो टेस्ट कहाँ से आता नमक है? से। तो आपको क्या बताया, उसमें बहुत सारा मिनरल्स रहता है और बहुत सारा सॉल्ट रहता है। तो सर हाउ कैन आई बिलीव यू? यस सर। मत करो बिलीव, प्रूव करके देखते हैं। सर नमक वो ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है ना। ठीक है, तो भाई हम लोग कैसे हम लोग जानेंगे कि हमारे वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व है, तो उसको हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे प्रूव, तो देखते हैं। एक हम लोग डिश लेंगे, ठीक है, आपके लेबोरेटरी में मिल जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं चाइना डिश, पता है ना, ग्लास का रहता है, या तो फिर आप लोग रहता है ना, उसमें आप टैप वाटर ले लो, ले लिए, देखो दिखा इसमें टैप वाटर है, दिखा, देख गया बेटा। आज इसको वाटर बाथ करवाओ। वाटर बाथ समझते हो क्या होता है? पानी में डाल दो। पानी में डाल दो, डायरेक्ट इसको हम लोग हीट नहीं कर सकते हैं। पानी पहले एक बॉयलर होता है, ठीक है, बॉयलर के ऊपर इस तरह से इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। ये पानी के अंदर नहीं, ये स्टीम बनते रहता है, इसको हम लोग हीट करते हैं। चलो, तो इसको हमारे लेबोरेटरी में आप लोग देखेंगे एक वाटर बाथ होता है, ठीक है। वाटर बाथ एक्चुअली मेटालिक है, आपको कोई भी बाउल होता है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से आपका रहेगा बाउल, इसके ऊपर एक प्लेट टाइप का, हर एक प्लेट में इस टाइप का आपका बना रहता है। उसको किस तरह से आप हम लोग इधर जैसे चाइना डिश मेरा बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, तो ये रिंग उस पर डालने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर रख देंगे तो अच्छे से। अगर कोई छोटा हम लोग पॉट गर्म करना, तो ये रिंग वाइज करके बना हुआ आता है, इसको छोटा कर सकते हैं, और इसके अंदर पानी रहता है, पानी का स्टीम से ये गर्म होता है, पानी के स्टीम से ये गर्म होता है, दैट इज कॉल्ड वाटर बाथ, ठीक है। एक्चुअली ये पानी के अंदर नहीं है, ये इस पे रखा हुआ है, ठीक है। लो इस पे रख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? चलो, और यहां से नीचे हम लोग हीट कर रहे हैं, नीचे से हम लोग हीट कर रहे हैं इसको। हीट करने के बाद देखोगे, हीट करने के बाद यहां देखोगे क्या होता है कि जितना भी इसके वाटर मॉलिक्यूल्स था सब क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? इवेपोरेट करने के बाद डिश पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, क्या पता करते हैं, अभी समझ में आया कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? सबका सेंटर, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। समझ में आया? कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाएगा और वो क्रिस्टल का फॉर्म आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वो इसमें ये आया कहां से, उसमें पहले से खाता ना, पानी इवेपोरेट करता है, इम्प्योरिटीज कभी भी इवेपोरेट नहीं होता, आपको पता है ना। तो आपको इससे हमको पता चल जाता है कि हाँ हमारे वाटर में बहुत सारा मिनरल्स एंड सॉल्ट होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको लिखेंगे, समझ में आया? चलो लिखो क्वेश्चन। सर एक इसको छापना बेटा, हम लिखाते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है लिखो, उसके बाद उसका लिखेंगे टू शो दैट to show that tap water contain dissolved solids. Tap water contains dissolved solid. अच्छा AIM लिखो, इसका मतलब बता दो इसको शो करना है। क्या उसका मतलब क्या हुआ? अरे ये मतलब हम लोग क्या करना ये चाहते मतलब हैं? निशाना, अरे जिसको टारगेट फिक्स करना टारगेट है। फिक्स कर दिया, बंदूक सब बंदूक सब है, बंदूक सब फायर सब गुफा डिसॉल्व सॉलिड। चलो लिखो प्रोसीजर क्या है आपका, क्या क्या प्रोसीजर पता चल गया आपको? सॉलिड ने सॉल्ट। अरे सॉल्ट भी लिखो, सॉलिड भी लिखो, कोई इशू नहीं है। नमक से डाला था। नमक डाला।
चलो लिखो, आपको प्रोसीजर क्या करना है, तो पुट some tap water in कौन सा डिश इसको बोलते हैं, चाइना डिश। एंड प्लेस ऑन वाटर बाथ। वाटर बाथ समझ में आ गया क्या होता है? स्टीम से ऊपर स्टीम से जो हीट होता है। हाँ, तो समझ में आया। वाटर बाथ एक्चुअली ऐसा ही रहता है। वाटर बाथ ये रिंग टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये मेटालिक होता है। किस चीज का होता है? मेटालिक। मेटालिक का बर्तन रहता है। क्या किसमें किसमें? अच्छा देखो, उसमें स्टीम बनता है क्या, पहले समझो। उसमें रख दिए, ठीक, कोई डाउट? स्टीम बन रहा है, पानी तो फिर कंडेंस होकर उसी में गिर जाएगा। हमको इसमें पानी को क्या करना भैया? अभी आ गया, जगह तो आया। चलो, अभी तो मोमोज नहीं बनाना है। हाँ, चलो, तो हमको वाटर बाथ पे इसको दे दिए और इसको हीट करो। एंड अच्छा क्या लिखे फिर बोलो? Put some tap water in China dish and place on water bath. वाटर बाथ एंड हीट इट, फुल स्टॉप। After some time, हाँ, after some time, water get evaporate. पानी तो आपका evaporate हो गया। चलो, अब ऑब्जर्व क्या करेंगे आप लोग? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या करोगे? ये जो बचा हुआ ले सकते एक काम करते हैं ना, ऑब्जर्व तो करोगे, बाद में करना। पहले ये डायग्राम कर लोगे क्या? 2 फिगर उतार लो, एक ये उसके बाद डायग्राम उतार दें। हम कहाँ बोल रहे हैं? पहले उतार लो तो बाद में नहीं उतारना पड़ेगा। जगह छोड़ देते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, लिखाइए। नहीं हाँ, टाइम वेस्ट तो करने हैं। आर्यन कुमार को टाइम वेस्ट करना है। ऑब्जर्वेशन, ऑन लुकिंग वॉच ग्लास, ऑन लुकिंग वॉच ग्लास, एक ही बार में 3 बार निकला। ऑन लुकिंग वॉच ग्लास against light, we find that a number of concentric rings of solid matter are seen. Solid matter are seen. So we can say that water contain dissolve. Dissolve salt. ठीक, समझ में आ गया? डायग्राम बस डायग्राम आप लोग को बनाना है तो बनाने दो, पेज छोड़ दो अपना। हाँ, छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सोनी? अरे अटेंडेंस नहीं लिया ना? नहीं। अरे लेते अभी 2 टाइम अपना ही है। बीच में ब्रेक भी है। 2 टाइम का ही लेते हैं, अलग 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 दिन करके लेते क्या लगातार। चलो, अच्छा ये बता दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। चलो, अब हमको एक नहीं हो, हम लोग कैसे कहें कि वाटर में एयर डिसॉल्व होता है, वाटर में भी एयर डिसॉल्व होता है, पानी में भी हवा होता है। इसको प्रूव करके दिखाना है।
और एक और बात एक जान लो आप लोग, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना % है? 21%। वाटर में कितना ऑक्सीजन %? वाटर में ऑक्सीजन कितना % है? 3% है। 21 का 33%। हाँ ठीक है भाई, 3 21 का 33% है। टोटल 66 आपको अदर कंपोनेंट है और 1% आपका CO2 है। ये आपका O2 है, ये CO2 है और ये आपका अदर में जो भी चीज रहेगा, ठीक है, मिनरल्स वगैरह। एज कंपेयर एटमॉस्फेयर से ज्यादा ऑक्सीजन वाटर में रहता है। अब बात समझ में, हमेशा याद रखना 78% इसमें क्या है? 1% अदर। अच्छा एक चीज और पूछोगे कि सर वाटर में CO2 का क्या यूज है? क्या मतलब? वो पौधा वाटर में वाटर प्लांट नहीं रहता है, वाटर के अंदर प्लांट्स जितना हमारे अर्थ प्लांट है ना, उससे कहीं ज्यादा पानी में प्लांट है, जिसको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, पता है ना? आया समझ में? चलो, तो अब यही अपने को शो करना है। क्या बात, चश्मा खोल के देख रही है? नहीं दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम लोग को शो करना है कि वाटर में भी एयर है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझाते हैं, तब लिखा है, लिखा दे तब समझावा। सब पहले समझा दीजिए। हाँ, तब लिखने में अच्छा लगेगा। चलो मिटाते हैं। यस। बोलो। पागल है कि पागल एक्टिंग करती है? क्या बता देंगे? ठीक है, एक हम लिए राउंड फ्लास्क बॉटल, ठीक है, ले लिए। अभी बेटा इसको हम लोग वाटर से क्या कर दिए? फिल कर दिए, कर दिए। ये बेटा इसको टाइटली पैक कर दिया फ्लास्क से, ठीक है। कॉर्क आता है, ये पूरा टाइटली पैक हो जाता है कॉर्क से, ठीक है। वो किस कॉर्क किस चीज से बना रहता है? वुडन होता है। किस चीज का बना होता है? वुडन होता है, पूरा लाइट वेट होता है, ठीक है। इसके अंदर इसको फास्ट मुझे समझाया। हाँ वही वाला, समझ गया? इतना अच्छा समझाता है, समझा, इतना बढ़िया से समझाने कब सीख गया तुम? अभी सर जब से ही चीज देखी है। अच्छा, ठीक है। क्या समाज बनाना तो है, लेकिन इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट जो करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसको करना क्या है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? हीट किए, क्या किए? हीट किए। जब हीट करते हैं ना, जब ये पूरा गर्म हो जाता है, पूरी तरह इसको पानी तो पूरा फिल कर दिए, पूरी तरह से फिल कर दिए, ठीक है। फिल करने के बाद जब इसको हीट करते हैं तो आपको पता है ना, हवा गर्म हो करके ऊपर की ओर जाती है, पता है ना। कोई भी चीज, कोई भी गैस ऊपर कब जाता है और कोई भी गैस नीचे कब आता है, किसी को पता है? जो हवा से हल्की होती है वो ऊपर की ओर जाता है, जो हवा से भारी होती है वो नीचे की ओर जाती है। ठंडा गर्म अभी कॉन्सेप्ट यहाँ मत रखो, ठीक है। ठंडा गर्म आएंगे बाद में करेंगे,
जो हवा से हल्की इतना आप लोगों को पता है ना, जो चीज हवा से हल्की होती है वो ऊपर की ओर जाता है, और जो हवा से भारी होता है वो नीचे की ओर जाता है। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो बेटा जान लो बहुत सारा गैस आपको अभी 10th में जाओ ना पढ़ने को मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथेन गैस, क्लोरीन गैस, और कौन, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारा चीज अभी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जब वो हवा से हल्की होती है ना तो आप ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। एक चीज आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, VD मतलब वेपर डेंसिटी। क्या? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी निकालना बहुत इजी है। कोई भी कंपाउंड का मास निकाल लो, उसको 2 से भागा देते हैं, वेपर डेंसिटी निकल। ठीक है, जैसे आपका मेथेन है, इसका मास कितना होता है? 12 4 16। इसका VD कितना निकल गया? 8। समझ में आया? बहुत इजी है, कोई निकालने कोई ज्यादा जरूरत भारी चीज नहीं है। तो ये बेटा, और हवा का जो जनरली होता है 14.4 होता है। तो हवा से हल्की है, मीथेन की भारी है? हल्की है। कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। इट इज क्लियर? चलो अब हम लोग यहाँ पे इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसके अंदर पहले से आपको पता है हवा होगा, और हवा था आई डोंट नो। कुछ देर के बाद जब हीट करते हैं ना तो देखते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा वाटर का सॉरी गैस का मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ पे आने लगता है बबल के थ्रू। यहाँ पे बबल के थ्रू बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स आने लगता है। तो वो गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ से आया? एक बार देखते पढ़ाई सब कर लेते सुंदर। वो गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ गया? ये वाली इधर वाले इधर में कहाँ से आया? पहले से था तब ना इधर पे आया। हाँ। समझ में आया? Yes, sir. पहले क्या मतलब क्या बोले वापस से बताइए। सिर्फ बोलते हैं बेटा। हाँ बस लुक लंदन टोक्यो बाहर जा करना, फिलहाल पढ़ लो। ठीक है, लंदन भी नीचे है, टोक्यो भी नीचे है। सब चीज ठीक है, हाँ सब चीज नीचे ही है। ये इसका बुक है। नेक्स्ट क्लास में लोग देखना है, लिखो समझा रहे थे आप। क्या 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 समझा? वो तो क्या नहीं है? समझा। समझा रहे थे, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? और क्या नहीं समझा? आप बोले थे बच्चा उधर से इधर आएगा। इधर आएगा। एक बोलो, हाँ, बोलो। तुम खड़े हो जा मनु। हाँ बोलिए। खड़े तो हो जा। क्या इसमें नहीं समझा? फिर से आप समझाइए ना। क्या आप यहाँ से यहाँ तक आए थे, उसके बाद कहाँ था? इसका क्या नाम है? तो था, जो भी था, क्या जो भी था? कोई भी ट्यूब। टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम बता रहे हैं आपको कहाँ पे क्या बता रहा? हाँ, बोलो। आप बोले उधर से गैस इधर आया था, फिर इसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिख रहा था गैस का। बस यहीं तक। बस वाटर का बबल्स यहाँ पे आकर के डिपोजिट हो रहा था, बस यही तो शो करना है। ओ हम लोग लगा और होगा आगे तब डायग्राम बनाया। जिसको डाउट है वही बोलो। 2-3 आदमी एक साथ बोलोगे समझ में आएगा। 2-3 आदमी में समझते हो एक साथ बोलेंगे सर आगे बढ़ा देंगे, इसलिए पर्सनली करके बोलो, हमको समझ में आएगा। जब तुम लोग डिप्लोमेटिक खेलते हो ना, खेलने हमको भी आता है, हम भी क्लास में खेलते थे। क्या सर? हाँ। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। एयर डिजॉल्व इन वाटर, एम आपका है एयर डिजॉल्व इन वाटर। एम है पूरा लिखो। हो गया सॉरी। टू सो दैट टैप वाटर कंटेन एम ही नहीं लिखा है। डिजॉल्व गैस। हाँ वही लिखा है। तो पूरा बात एक ही है, पूरा लिखवा देते हैं। एम एयर डिसॉल्व इन वाटर। सुनो क्या लिखा रहा है? टू सो दैट टैप वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेस। समझ में आ गया? एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात है। प्रोसीजर लिखो।
क्या क्या करवाए थे? फिल्ड राउंड फ्लास्क बॉटल, फिल्ड प्रोसीजर में फिल्ड राउंड फ्लास्क बॉटल with tap water, with tap water, and arrange the apparatus and arrange the apparatus and arrange the apparatus यहाँ तक लिखा sound in the below, so in the figure, सीधा figure कर लो, sound in the figure, so मतलब दिखा रहा है और दिखाया गया, sound लिखो ना भाई, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, वहां पर जगह छोड़ दो क्योंकि हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं वहां तब पर। बना लेते हैं नीचे में जगह, इसमें भी नीचे में जगह, थोड़ा अजीब लगेगा। 1 मिनट का टाइम नहीं बनाओ। ठीक है। अरे सर यहाँ भी नीचे में बनाएंगे, ई वाला भी नीचे में बना लेंगे, अच्छा लगेगा। एक नीचे बनाएंगे, एक बीच में बनाएंगे, कैसा लगेगा बताइए? लिखाइए लिखिए। हो गया, अब लिखो पैराग्राफ, या वहां पे जगह छोड़ दिया है, जैसे तुमको करना है बना ही लेना, ठीक है, वहां पे अभी तुरंत, ठीक है। एक ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब, इसी में टेस्ट ट्यूब, हाँ आगे, इसी में आगे, ए ग्रेजुएटेड समझते हो आप लोग? रुको, ग्रेजुएटेड समझते हो? ग्रेजुएटेड क्या होता है? कोई ओए रुक जाओ अभी। ग्रेजुएटेड अभी जो वर्ड हमें लिखा है, ए ग्रेजुएटेड ट्यूब, ठीक है, इसका मतलब ग्रेजुएटेड का मतलब, आप लोग कौन कौन लेबोरेटरी गए हो बताओ? सब गए हो लेबोरेटरी में। आप लोग कोई भी मेजरिंग फ्लास्क देखोगे या कोई चीज देखोगे, उस पे आपका ये लाइन लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा 20, 100, बेटा इस टाइप का लिखा रहा है, मतलब लाइन अप करके दिया हुआ है। हाँ, नहीं देखे हो तो वो ग्रेजुएटेड नहीं है, और जिसमें इस तरह से बना हुआ है वो ग्रेजुएटेड है। आएगा समझ में? ओ बर्नियर स्केल, फिजिक्स। अरे नहीं वैसा ही बोल रहा है। अरे स्केल आप लोग के टेस्ट ट्यूब में लिखा, टेस्ट ट्यूब में कब से लिखा हुआ है? क्या बोल रहा है? टेस्ट ट्यूब में बोल रहा है। मेजरिंग सिलेंडर देखिए आप लोग, मेजरिंग सिलेंडर में इस तरह से बनाया रहता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजुएटेड, ठीक है। यस सर। लिखो, ए ग्रेजुएटेड ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नहीं सिर्फ ट्यूब, ए ग्रेजुएटेड ट्यूब, पैराग्राफ चेंज कर दो। हाँ, उसी में a graduated tube completely filled with water, water is inverted मतलब उल्टा, देखो उल्टा करके इस पे दिया हुआ है, inverted over the end of delivery tube, over the end of delivery tube, over the end of delivery tube। कितना टाइप का ट्यूब है? टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी। डिलीवरी मतलब इसका ये पाइप रहता है, इससे चाह रहा है ना, ये वर्ड डिलीवरी ट्यूब, डिलीवर करता है, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब। इन ए थ्रो ऑफ वाटर, इन ए थ्रो ऑफ वाटर, ठीक है। ये आप इतना काम कर दिए, थ्रो ऑफ वाटर, इतना काम हम कर दिए। अब क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? थ्रो ऑफ वाटर, इतना हम लोग काम कर दिए, अब क्या ऑब्जर्व हम करेंगे? तो अब ऑब्जर्व में क्या करोगे बताओ? गैस बबल्स। अब लिखो ऑब्जर्व। gas bubble are seen, लिखो रे,
हमको देख रही है। गैस बबल आर सीन फ्रॉम वाटर, they are collected in the graduated tube. They are collected in the graduated tube by the down displacement of water. ये वर्ड हम लोग समझते हैं, डिस्प्ले, हाँ ये वर्ड हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले by the down displacement of water, water, yes, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको डिस्प्लेस करना, तो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक एयर डिस्प्लेसमेंट और एक वाटर, ठीक है। इसमें भी होता है डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, इसमें भी होता है डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। अब डाउनवर्ड हम लोग कब करते हैं, अपवर्ड कब करते हैं, हम लोग सीखते हैं। जो गैस हवा से हल्की हो, जो गैस हवा से हल्की हो उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अभी सर कैसे पहचानेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ देखो नीचे से डाउन से, तो ये डाउनवर्ड ऊपर से रहता तो अपवर्ड। अब इस तरह से कोई रहता और ऊपर से आगे इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, देखिए समझ में आ गया। सही में यही होता है। क्या बोल दिए, नीचे से जाएगा तो डाउनवर्ड, ऊपर से जाएगा अपवर्ड। हाँ तो पाइप पे है ना, तो पाइप हम जैसे ले जाए, हाँ अपने मर्जी से आप ले जाओगे। अगर यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन को डिपॉजिट करो, तो ऑक्सीजन कभी भी यहाँ पे डिपॉजिट होगा, जो हवा से हल्की रहेगा वो कैसा जाएगा, अपवर्ड, और जो हवा से भारी रहेगा वो जाएगा अपवर्ड। भारी रहेगा तभी नीचे यहाँ पे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, अपवर्ड होता है। हाँ सर कैसे अरे भारी चीज नीचे जाता है, हल्का चीज ऊपर जाता है। हवा जो भारी होगा वो अपवर्ड बोल तो के नीचे, भारी को ऊपर से इसलिए डाला जा रहा है कि नीचे सेटल हो जाए। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, फिर से समझते हैं आप लोग, ठीक है। फिगर के सारे समझते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखो ये सब चीज में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितना बना दिया, ये हुआ डाउनवर्ड, ये हुआ अपवर्ड, ठीक है। अब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, कर दे दोनों, बंद करें। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्या समझ गए इसमें, क्या होता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जो ऊपर जाता है, जो ऊपर, ये ऊपर जाता है या तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, हाँ समझ में आता क्लास में, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं, बैठ जाओ। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो पाइप को हम लोग ऊपर से ला करके इसमें डिस्प्लेस करते हैं उसको अपवर्ड। डाउनवर्ड कहाँ, पाइप को नीचे से जाते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो सर ये होता क्या, अपवर्ड क्यों करते हैं, डाउनवर्ड क्यों करते हैं, क्वेश्चन राइज हो सकता है ना कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं। जो आपका गैस लाइटर हो, जो आपका गैस लाइटर हो, किससे, एयर से, कोई डाउनवर्ड, समझ में, लाइटर रहेगा तब ना ऊपर जाके यहाँ पे जमा होके चला जाएगा, समझ में आया, कोई डाउट इतने में। और एक होता है अपवर्ड, अपवर्ड किसके लिए यूज करते हैं, जो हैवी, हैवी हो तो वो नीचे सेटल, नीचे जाकर यहाँ पे जाकर डिपोजिट,
अच्छा, इतना छोटा सा बात तो उसमें समझ में नहीं आया, अभी फिगर के साथ समझाया, समझ में आ गया? लोग समझ गए। अरे समझ गए तब समझा रहे। अच्छा समझा रहे हो, क्या बात है भाई। ठीक है, अब एक और वर्ड यहाँ पे आया था, एयर एंड वाटर। एयर में कब करते हैं, वाटर में कब करते हैं, ये भी तो सीख लो ना। जो गैस ये जो करते हैं वाटर में करते हैं सचिन पूछिए। आया ना सर समझ, उसको बता रहे थे समझ, यहाँ तक सब समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा, जरा से आवाज करोगे ना अपने कान तक सब चीज पहुंचता है, इसलिए बार बार समझा रहे हैं। दो वर्ड है, एयर एंड वाटर। एयर में हम कब करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वाटर में कब हम कब करते हैं डिस्प्लेसमेंट। एयर में हम लोग वैसे गैस को डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं हो। ठीक है, क्या बोले प्रोफेसर? एयर में हम लोग वैसे गैस को डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर में सोल्यूबल हो। ठीक है, जो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में करेंगे तो उसमें सोल्यूबल हो जाएगा तो मिल ही जाएगा, तो फिर करने से क्या ही फायदा। समझ में आया? फिर समझ लो, वाटर में या एयर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट तब करते हैं जो वाटर के साथ डिजॉल्व हो। वाटर के साथ डिजॉल्व कर जाएगा तभी ना हम लोग इसको एयर के साथ करते हैं। समझ में आ गया? अब एयर वाटर में किसको करते हैं, जो डिजॉल्व ना हो कि वो ऊपर चले। हाँ, जो एयर में डिजॉल्व, जैसे ही ये एयर में डिजॉल्व नहीं हुआ इसलिए एयर के साथ, सॉरी वाटर के साथ कर दिया। समझ में आ गया? कोई डाउट? क्या बोले फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। एयर में हम लोग उस गैस को डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर के साथ डिजॉल्व हो। फिर कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, फिर से एक बार समझ लो। एयर में हम लोग उस गैस को डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर के साथ डिजॉल्व करता हो, जो वाटर के साथ डिजॉल्व करता हो, जो वाटर में मिक्स हो जाए उसको हम लोग एयर में डिस्प्लेस करते हैं। आया बात समझ में? वाटर के साथ उस गैस को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व ना हो। समझ में आया? डिजॉल्व ना हो तभी यहाँ पे बबल्स बन के यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है। अगर इसके साथ डिजॉल्व हो जाता तो इसी में डिजॉल्व होकर रह जाता, अपने को क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। तब फिर इसको करता गैस में हम लोग करते। समझ में आ गया? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट इतने में? समझ में आ गया? चलो अब कहां पे थे हम लोग, देखो जरा सा। करेक्ट कर लिए थे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में। अच्छा ये बता कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डाउन से जा रहा है। अब क्या आ रहा है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हवा में कर रहे हैं तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, पानी में कर रहे हैं तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अगर वाटर में कर रहे हैं तो आप डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। फिर समझो, अगर वाटर के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। या एयर के साथ कर रहे हैं तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अरे डिस्प्लेसमेंट, पानी को हटा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पानी, हवा को हटा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हवा। सिंपल सी बात है। हाँ, हमको हटा रहे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जितेंद्र सर। समझ में आ गया? एग्जैक्टली। देखो बच्ची भी एग्री कर रही है। चलो लिखो। हम लोग कहाँ पे थे सर? ततारपुर को अटैक खंजरपुर ले आया। हाँ, हटा पाएगा कहीं? कुछ बहुत नहीं। बड़ा आइडिया। अरे पढ़ाई हाँ, हो गया। चलो अब इसमें कुछ नोट लिख लेते हैं। यहां तक आपका हो गया, फिगर के लिए जगह छोड़ दिए, अब नोट लिखो। लिखो ऑक्सीजन इज मोर, नोट करके, ऑक्सीजन इज more soluble in water as compared to nitrogen,
एक पॉइंट और लिखो। बोलिए सर। The composition of air dissolved in water. The composition of air dissolved in water is 33% oxygen, 76%. Sorry, 33% oxygen. At the composition. रुक जा 33% ऑक्सीजन हो गया, कोमा 66% नाइट्रोजन एंड 1% क्या हो सकता है? अदर मत लिखना, कार्बन। हाँ, और उसमें कोई गैस नहीं, बस तीन पक्का। नहीं कच्चा, अगर निकल गया गलती से तो सभी को मारेंगे। आप अभी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पता है ना? हाँ। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? Plant। एक्वेटिक, हाँ एक्वेटिक प्लांट के लिए। चलो आगे आपका क्या कंटेंट है? हाँ, आगे आपका कंटेंट है। Sure, इसको चला दीजिए। नहीं सर। अब बस रह जाएगा। अब लिखो इम्पोर्टेंस, एक टॉपिक दो, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर। 33% जो है ऑक्सीजन, 1% कार्बन, इसका क्या यूज है हम लोग देखते हैं। Importance of क्या बोले? इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन पानी। लिख देते हैं आप पानी। लिख लो, गलत। जल। हाँ, जल। Air dissolved. लिखो पहला पॉइंट। Yes sir. इसका मतलब नमक क्या होता है? क्वेश्चन क्या था? द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर Dissolved dissolved in water are हाँ लिखना जरूरी है। very important. क्या लिखा है? पहला point। Dissolved water are very important। हाँ, पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट वाले, एक नंबर। वाटर लाइफ या मेरीन लाइफ, जो लिखना है वही लिखो। वाटर लाइफ, लाइक फिश, लाइक फिश। लाइक फिश। हाँ, मछली। प्लांट, और कुछ होता है। तो मछली में भी नमक कम आ रहा होगा। जितना भी पहले सुन लो। मछली में भी नमक कम आता Water है। like fish. फिश, ETC। etc. use oxygen for respiration. Respiration. समझ आ गया? ऑक्सीजन। हाँ लिखो, एक्वेटिक, सेकंड पॉइंट, एक्वेटिक लाइफ। पहला पॉइंट लिख पे इनके सेकंड पॉइंट वाटर लाइफ लाइक फिश Oxygen प्लांट of life. एक्सेट्रा यूज ऑक्सीजन। उसके For बाद respiration. आज Next point is aquatic life. क्या हो गया? सेकंड पॉइंट लिखो, एक्वेटिक लाइफ। सेकंड पॉइंट, एक्वेटिक प्लांट। Life. अरे भाई, एक्वेटिक लाइफ में प्लांट ही आता है ना। नमक में Life ठीक है. अच्छा, नमक मैंने सीखा। एक्वेटिक लाइफ लाइक प्लांट। अभी देखो, लाइक प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। किसान का मुस्कान देख रहे हैं। अरे तुम बकवास कर रहे हो. तुमको बोल रहे हैं, तुमको Use carbon हाँ, इधर तो यूज कार्बन डाइऑक्साइड। यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या फट से कितना छोटा. तुम वाला अपना लिखो।
सुपर पावर। हो गया? तो ये भी लिखना है। हाँ, रिएक्शन इसलिए भी है। हो गया। इसको बैलेंस कर लो आप लोग। 2 का 6 अरे ऐसे अपने से 2 अब हम लोग 6 यहाँ तक आपका हो गया। यस सर। अब आप लोग के लिए के लिए प्रिय होगा। क्या है 3A क्या लिखा है? दिख नहीं रहा है या जान को बोल रही है? दिख ही नहीं रहा सर। देख आगे देखो क्या लिखे हैं। साइंस प्रिंट, ठीक है? सर हम लोग को नहीं आ रहा। ये शब्द हम लोग को नहीं आ रहा। हाँ भाई हम लोग को नहीं वही आ रहा। सर लोग को नहीं आ रहा। हम लोग को सनी चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं सॉल्यूशन। ये गाली सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। बाटला ठीक है, आ जा। अब देखो सॉल्यूशन किसका किसका बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन टी भी होता है सर। सर टी दोनों आंख खोल के देखो, टीने हैं नहीं है? अंगूठी फेंक के मार देगी हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये लिख लो, लिख लिया? एग्जांपल सॉल्ट का बना अच्छा सूप बनेगा, तुम लोग पियो। नमक नमक हाँ, नमक नमक। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? सॉल्ट वाटर अच्छा, सॉल्ट वाटर। सॉल्टी वाटर ये चलो इतना करो। आगे हम लोग सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है देखते हैं। हट गया। गुपचुप वाला आपको जानता ही नहीं। हो गया। अब इसी में थोड़ा एक आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चलो आगे देखो, अपने को अभी सॉल्यूशन बनाना है, अपने को भी सॉल्यूशन बनाना है। क्या क्या ले लेते हैं? सॉल्ट ले लेते हैं प्लस वाटर ले लेते हैं। जब बेटा 2 कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट इसमें? 2। तो इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, 2 कंपोनेंट हो तो बाइनरी सॉल्यूशन। सर पीने में अच्छा नहीं लगा, रुक। इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज या शुगर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? शुगर से मिलाइए सर। शुगर ग्लूकोज हटाइए। नमक पानी सही रहता है। नमक चीनी पानी शुगर टेस्ट भी आएगा। ठीक है, शुगर मिला दिए। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 कितना कंपोनेंट हुआ? 3 4 हो गया। ट्राई बोला। अरे ट्राई बोले। हाँ ठीक है, ट्राई बोले। टेनरी सॉल्यूशन। क्या बोले इसको? टेनरी सॉल्यूशन। ठीक है, नमक नमक अभी सर सॉल्ट भी है, वाटर भी है, शुगर भी है। इसमें थोड़ा सा कुछ और चाहिए, टेस्ट आ जाएगा। नींबू मिला दो। नींबू को क्या बोलेंगे? लेमन। लेमन। लेमन डाल दिए। सॉल्ट के साथ 1 2 3 4। चलाइएगा ना। पागल है नमक जाएगा। ठीक है, कितना कंपोनेंट हो गया? 4 क्वाटरनरी सॉल्यूशन। एक और से कुछ जोड़ दीजिए। एक और जो देते हैं जलजीरा। नमक का काम करेगा। नमक ठीक के है। साथ हो गया ऐसा तो। ठीक है, जलजीरा। 1 2 3 4 5 पेंटा सॉल्यूशन। पेंटेनरी सॉल्यूशन। हाँ वही। समझ में आ गया? अभी सर और थोड़ा टेस्टी बनाइए इसको। गौर डालिए सर, गौर डालिए। आइस 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 आइस। अरे वो सोडा कार्बोनेटेड हुआ है। एक और सिस्टम आइस 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 अच्छा, आइस भी डाल Perfection। पानी हो जाएगा ना। ना नहीं, आइस भी, आइस भी। अलग सा चलो
1 2 3 4 5 6 हेक्सेनरी सॉल्यूशन। छह में सबसे ज्यादा जरूरी नमक है। ठीक है, हेक्सेनरी सॉल्यूशन हो गया। अभी सर और थोड़ा सा इसको आइस। आइस आइस। अरे आइस डालो या मीट वीट जो डालना डालते रहो। 7 होगा तो हेक्सेनरी, 8 होगा तो ऑक्टेनरी। समझ में आ गया? इस टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। 2 रहे बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट रहे Binary। 4 क्वार्टरनरी। अरे क्वार्टर, क्वार्टर। हाँ, तुम लोग को क्वार्टर समझ लो तो बढ़िया सा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। 5 रहे पेंटेनरी सॉल्यूशन, 6 रहे हेक्सेनरी, 7 रहे हेप्टेनरी। समझ में आया? चलो 9 रहे तो आपको पता है? नॉन ठीक है, बात सही है। नॉनरी सॉल्यूशन। चलो लिखो। सबसे पहले हम लोग पहले देखते हैं सॉल्यूट को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूशन तो हो चुका है, आप लिखो सॉल्यूट, लिक्विड है तो क्या बोला था जल्दी अंतिम बार। कैन को Thanks. सॉल्यूट लिखो। पूछते कैसे निकाल लिए। द सब्सटेंस, बोले 70 टूटे। द सब्सटेंस that dissolve in the solvent to form a solution is known as solute. एग्जांपल सॉल्ट। Salt, sugar, नहीं हम सॉल्ट salt, हम भी सॉल्ट डेली solvent, liquid है दो। नहीं Sir, रुकिए। अरे हम रुके में, तुम जल्दी जल्दी करो। बड़ा बड़ा लिखना सॉल्ट। हाईलाइट कर। Sir, आप धीरे-धीरे बोला कीजिए। Exactly. धीरे धीरे बोलेंगे सुनाई पड़ जाएगा। Yes. जान सॉल्ट मतलब सर धीरे-धीरे इन द सेंस कि जो आप बोल रहे हो उसको स्लो तभी आवाज चलो ठीक, क्या हाँ सो लिखो। क्या कोई आया नहीं, चलो सॉल्वेंट लिखो। लिखो, कोई आया सर। कोई आया देखो कौन है। बाजार में बैठ जाता था बताइए। टीचर साहब लिखो। बोलिए बोलिए। चाबुक निकला। समझ में तो आ ही गया हो क्या? समझ में आ ही गया हो? आ गया ना, इसलिए आराम से। देखिए इस बार सही हुआ है। 1% हुआ है, 1% नहीं है, छोड़ो। देखो देखिए क्या पता बोली पहले सस्पेंड मानो बाय क्या कुछ कौन क्या क्या हम का बंद कर दे। बाय बोला बाय बोला है ना। स्टार्ट करें। स्टार्ट ही है। क्या करने के लिए पेश आओगे? ठीक है, लिखो सॉल्यूशन। The medium of dissolution that allow one or more component to dissolve in it to form a solution is known as solvent. सॉरी इतना जो 6 को लिखे तुम सॉल्वेंट कौन
इसमें सॉल्वेंट कौन कौन है? जिसमें चार वाटर 1 2 3 4 5 सब सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। हाँ ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट है, बाकी सब सॉल्यूट है। ठीक है, यस हमेशा याद रखना, जो लेस अमाउंट में रहता है वो आपका सॉल्यूट कहलाता है, जो लार्ज अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर इट। जो लेस अमाउंट में रहता है बेटा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, जो लार्ज अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। लिखो देयर आर सर उसी में हाँ आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर रुक गए तुम, जल्दी लिखो ना। मेनी टाइप्स ऑफ There are many types of solution. First, binary solution. Binary solution. लिखो ए सॉल्यूशन। इसको भी लिखना पड़ेगा, खाली टाइप लिख के छोड़ देते हैं, समझ तो आएगा। नहीं भैया लिख लो ना। ए सॉल्यूशन एक लिखा देते हैं, बाकी तुम लोग लिख लेना। ए सॉल्यूशन which is made up of a solution which is made up of two components which is made up of two components is a binary solution, is a binary। अब आप एग्जांपल में दो वाटर सॉल्ट, हाँ वाटर सब में रहेगा। वाटर आपको सॉल्यूशन कैसे बनाना है, एक सॉल्वेंट होना चाहिए और एक सॉल्यूट होना चाहिए, तो बाइनरी। टेनरी कैसे बनाएंगे, एक आपका सॉल्वेंट होना चाहिए और दो सॉल्यूट। अगर समझ में, तभी ना आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब टेनरी सॉल्यूशन में जहां पे 2 लिखे वहां पे 3 लिख लेंगे, तो अब ये तीनों छाप लेंगे एग्जांपल में। क्वाटरनरी में 4 गो, 1 2 3, इसमें से कोई लेना है कार्बोनेटेड वाटर लेना। समझ में आ गया, लिख लो, लिख लेंगे, जगह छोड़ दो। 4 को ही लिखेंगे, 4 ही ना लिखेंगे। हाँ 4 ही लिखना। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, आज क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सर।